आइए, आज अपने इस क्लास के अंदर भारत की वन रिपोर्ट पर बात करेंगे। भारत की वन रिपोर्ट के तहत आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ शब्दावलियां होती है। शब्दावलियां जैसे वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, इसको आपने जानना होगा और समझना होगा। बिना समझे पार नहीं पड़ेगी। जैसे हम कहें वृद्धि, तो वृद्धि के संबंध में हम कहेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे ज्यादा कमी, ऐसे शब्द आएंगे इसके अंदर। और ये एक ऐसा टॉपिक है वन से संबंधित, जनरल जीके से संबंधित भी इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं और रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। 100% उम्मीद होती है इसकी, 100% उम्मीद, क्या आते ही आते हैं ये। इस संबंध में आप ये कह सकते हो। तो वन रिपोर्ट पर हम बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। एक तो इससे संबंधित एक संस्थान है, उस संस्थान का नाम है CFRI, सेंट्रल फॉरेस्ट रिजर्व रिसर्च इंस्टीट्यूशन। हिंदी में आप कहना चाहो तो इसको कह सकते हो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, हिंदी में लिखना चाहो तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। उन्नीस 1980 में वन अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1981 के अंदर हुई थी और जो स्थान है ये है देहरादून। अब यहां पर आपके ये क्वेश्चन बन जाता है कि CFRI, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, कहां पर है? देहरादून के अंदर है। ये प्रॉपर संस्था यही है। वनों से संबंधित जो सर्वे करता है वो करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, सर्वे जो करता है वो। तो ये जो संस्थान है ये रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट जारी करता है। इसने जो पहली बार रिपोर्ट जारी की थी, मतलब पहली रिपोर्ट जो आई थी ये 1987 में आई थी। और ये जो रिपोर्ट जारी करता है, आपको ध्यान रखना है, 2 वर्ष के अंतराल पर। कुछ बेसिक चीजें हैं, आप ध्यान रखें इस पर। तो 2 वर्ष के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। CFRI जारी करता है, लेकिन सर्वे जो करता है वो भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं, एक सैटेलाइट होता है रिसोर्सेट 2, उसके द्वारा होते हैं ये। चले आइए नेक्स्ट आ जाइए। इसमें जो सर्वे का काम करता है ये करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सर्वे, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे भी कह सकते हो। इसमें सहायता किसकी लेता है? ये सहायता लेता है ये मुख्य रूप से रिसोर्सेट 2 की, इसकी सहायता लेता है। ये जो है ये है आपका
भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, ये सैटेलाइट है, इसके माध्यम से आंकड़े होते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हो IRS सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंग्लिश में लिखना चाहो तो। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। एक फील्ड आधारित राष्ट्रीय इन्वेंट्री, मतलब फील्ड से संबंधित होती है ये दो तरीके से ये सर्वे करता है और ये एक तरीके से रिपोर्ट कर देता है। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में, अब जो जारी की गई है ये 2023 की है। समझे ना बात को? आ जाइए। लेकिन इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले एक मिनिस्ट्री की बात करना जरूरी है। यदि हम कहें इससे संबंधित मिनिस्ट्री कौन सी है, मंत्रालय, ये है वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। इसके जो वर्तमान मंत्री हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट का विमोचन किया था, ये है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। चले आइए, ठीक। अब हम पढ़ते हैं रिपोर्ट को। रिपोर्ट में क्या बात कही गई है मैं आपको पहले ही बता दूं। वनावरण और वृक्षावरण, इसका आपने ध्यान में रखना है। मैं जैसे लिखूं वैसे लिखते जाना, डायग्राम के माध्यम से करेंगे। भारत में कुल वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्र, भारत में कुल वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्र, ये जो है ये है 8,27,000। इतना भी याद कर लोगे ना तो ही काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 357 वर्ग किलोमीटर। तो मोटे तौर पर आप इसको याद रखें 8,27,000 के आसपास। इससे आपका काम चल जाएगा, एक्यूरेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां हमने दो बातें पढ़नी है इस संबंध में। एक तो ये कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, पहला पॉइंट ये होना चाहिए, कितनी वृद्धि हुई है। और वृद्धि के लिए हम क्या किससे तुलना करते हैं? पिछली रिपोर्ट से। वो जो कब आई थी? 2021 के अंदर आई थी। ये लिखा दिया क्या आपको? ये रिपोर्ट जो है यहां पे लिख दीजिए, यहां पे ऊपर है ना, जहां मैं लिख रहा हूं वहां लिख दीजिए इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है ना? इसके आगे लिख देना ये जो जारी की गई है दिसंबर 2024 में। रिपोर्ट का नाम 2023 है लेकिन जारी हुई है ये 2024 के अंदर, दिसंबर में।
और एक बात और ध्यान रखना, ये 18वीं रिपोर्ट है, कई बार इस मामले में भी उलझा देते हैं। ये 18वीं रिपोर्ट है ये। चले, दूसरा जो पॉइंट है वो ये होता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। चले, इसमें जो वृद्धि हुई है ये हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये है आपका 25.17%। एक ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने तीनों बताए हैं आपको, ये अच्छे तरीके से रच बस जाने चाहिए। आपसे सीधा कहेगा कि भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। मोटे तौर पर 8,27,000 वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर की। भारत के क्षेत्रफल से यदि अपने इसकी तुलना करेंगे तो कितनी है, 25.17। क्या यहां बात क्लियर होगी? ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं इन दोनों को अलग अलग लेकर चलूंगा। अलग अलग लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम ऐसे बनाना है, जैसे मैंने ये ऐसे बना दिया ना, ऐसे करके आप इसको ऐसे करो। ऐसे बना, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाओ आप। यहां पे आप लिख देना वनावरण, और यहां पर आप लिख दीजिए वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण। चलें आगे, ठीक। आइए, अब मैंने आपको दो शब्द लिखाए हैं। एक तो ये लिखाया है वनावरण, वो डायग्राम बना के। एक मैंने लिखाया है वृक्षावरण। अब इनके बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए, ये क्या होते हैं। चले आइए, एक बार इसकी परिभाषा लिखो आप, फिर समझाता हूं। लिखिए, इसमें लिखो वह भूमि जिस पर वृक्षों की छांव की घनता, ठीक है ना। यदि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सघनता, ये भी कह सकते हो, मतलब डेंस एरिया। वृक्षों की छांव की सघनता 10% से अधिक, सघनता 10% से अधिक, और क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है।
1 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है, ये है। चले, तो परिभाषा क्या होगी? छांव, वृक्षों की छांव होती है, इसका मतलब बड़ा वृक्ष है, और छांव ज्यादा है, 10% से ज्यादा, इसका मतलब आसपास के वन है। ऐसे नहीं है जैसे बाहर एक वृक्ष है, थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष है, आपके घर में एक वृक्ष है, जेडीए गार्डन में एक वृक्ष है, वैसा नहीं है। ये किस प्रकार का वृक्ष है? जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर है, उस टाइप के वृक्ष है ये। अब वहां ये मैसनगर में तो नहीं है ना, आपके घर में रणथंभौर टाइप के, तो वो इसके अंदर आते हैं। ठीक, और ये भी देखो एरिया कितना, 1 हेक्टेयर से अधिक। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 2.5 बीघा। बीघा नाम तो सुना होगा, ठीक ना, 2.5 बीघा लगभग, ठीक है ना, वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। आइए इसके नीचे लिखिए, और ये क्या होती है? लिखो, सरकार के द्वारा घोषित वन, मतलब ये सरकार के द्वारा घोषित वन है। बताइए, आपके घर में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, आपने दूब वगैरह लगा रखी है, पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, अमरूद का लगा रखा है, केले का लगा रखा है, नीम भी लगा हुआ है, क्या वो सरकार के द्वारा घोषित वन है? नहीं है, बिल्कुल। वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा? इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अंतर आप जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख दीजिए, जैसे राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, ओरण, ओरण का मतलब ऐसे जंगल होता है, ओरण, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्र के वन, इसके अंदर आता है। संरक्षित क्षेत्र के वन, या इसको ऐसे करना, ऐसे लिख दो, संरक्षित क्षेत्र में आने वाले वृक्ष। थोड़ा सा एक्यूरेट चीज ये ज्यादा सही रहेगी वन की बजाय। हालांकि वृक्षों का संबंध वन से ही होता है, लेकिन वही बात है कि अपने घर में वन थोड़ी कहेंगे। ये है, वृक्षावरण में आ जाइए, एक बार इसको लिखिए, वृक्षावरण में लिखिए, वे वृक्ष जो आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल, 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में होते हैं। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में होते हैं। समझ में आई बात सारी? आइए, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब देखिए, जब आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो ये ऑप्शन देगा, वन क्षेत्र कितना है, ठीक है, ये वाला पूछता है। क्यों पूछता है? ये वाला, इस कारण से। आप तैयारी जो कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का डाटा आपसे पूछता है, इसी कारण से ये पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीछे कराया वो नहीं पूछा जाता, वो भी पूछा जाता है, लेकिन हम ये कहेंगे दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है। याद सभी करने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रेफरेंस देना है। आइए, ये टोटल कितने हैं, इसका कुल क्षेत्र कितना है, लिख दीजिए, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। मोटे तौर पर आप इसको 7,15,000 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हो, ठीक है ना, इतना भी कह सकते हो। ये है। अब इसमें फिर वृद्धि कितनी है, ठीक है ना, या ऐसे लिखिए,
दो बातें ध्यान रखनी है। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। अब ये जो डाटा आया है, इधर देखो, हमने यहां क्या लिखा है, ठीक है ना। हमने दो चीजें देखनी है। जैसे हमने कुल में देखा तो हमने दो देखा, एक ये देखा, एक ये देखा। सेम यही चीज हमने यहां लिखनी है, तभी तो हम इसको समझ पाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, ये ऐसे करो। मेरे पास जगह थोड़ी कम बच रही है, मैं आगे लिखूंगा। कर लोगे आप आगे? वृद्धि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? इसमें जो वृद्धि हुई है, ये हुई है आपकी 156 वर्ग किलोमीटर की, 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर की। और वैसे यदि हमने भारत के कुल क्षेत्रफल से इसकी तुलना करें तो ये है 21.76%। यदि वृक्षावरण और वनावरण देखोगे तो इधर क्या आया था 1445, इधर क्या आया था 25.17, इसमें क्या आ गया 21.76। ठीक है, आ जाइए। अब ये आ जाइए, इसमें जो कुल क्षेत्र है ये कितना है? ठीक है, इसमें जो कुल क्षेत्र है लिख दीजिए 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। मैं यहां लिख रहा हूं, जानबूझकर लिख रहा हूं, कुल क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। बात वही है, वृद्धि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना? इसमें जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर, 1289 वर्ग किलोमीटर। और ये जो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का है 3.41%। 3.41% है ये। चले, आइए मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ना, कितना आया है 1445, दोनों का ही तो बताया है। इन दोनों को जोड़ो 25.17। समझ गए ना बात को? बस ये बात आपको समझानी जरूरी थी। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इसको तोड़कर बताया है, ये है। और ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। बस मेरे कहने का अर्थ ये है, ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। समझ में आई बात सारी? अब एक एक लेके चलेंगे अपने। जैसे सबसे पहले हम लेके चलते हैं वनावरण और वृक्षावरण। आ जाइए, पेज के बीच में लिखिए वनावरण व वृक्षावरण। वनावरण व वृक्षावरण, इसे दो भागों में बांट दीजिए। एक तो हम बात करेंगे वृद्धि, और वृद्धि में हम क्या पढ़ेंगे,
सबसे ज्यादा वृद्धि और सबसे ज्यादा कमी। क्या ये बात मेरी आप समझ गए? बताइए। ठीक है ना? सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है और सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखेंगे। अब ध्यान रखें, ये जो हम क्षेत्रफल देखते हैं ये भारत का क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है ना? भारत के क्षेत्रफल से हम तुलना करेंगे और इसमें हमें दो एंगल बनाने हैं, एक सर्वाधिक और एक न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम, दो बातें ध्यान रखनी है आपने। अब ये जो सबसे ज्यादा वृद्धि है, अब ये आपको थोड़ा याद रखना जरूरी है। सबसे ज्यादा वृद्धि जो है ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि है, ठीक है? लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम तीन याद होने चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। हालांकि वृद्धि कितनी है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओडिशा, और चौथे नंबर पर मैं जानबूझकर आपको लिखा रहा हूं राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं ना उनके लिए। और सबसे ज्यादा जो ये कमी है, ठीक है ना, कमी आ जाइए, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कमी जो आप देखोगे ये मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। तीसरे नंबर पर है लद्दाख। इधर आ जाइए क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां जब हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में। अब देखिए, आप इस मामले में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है तो कमी इसमें सबसे ज्यादा कैसे हुई। ऐसा नहीं होता है कभी। पहली क्लास में जो पिछली क्लास थी उसमें कोई 80% ले आया और दूसरी बार में वो 60% ले आया तो कमी नहीं होगी क्या? आप ये तो नहीं कह सकते कि ये है, ठीक है? तो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ये। चले, न्यूनतम जो है ये लिख दीजिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। ये लक्षद्वीप वाला कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यदि आप एमसीक्यू ज्वाइन रखते हो तो। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। समझ में आई जी बात सारी? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहे हैं। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो क्या है? वनावरण। केवल वनावरण की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? आप कह सकते हो वन क्षेत्र। और ये जो होता है बेटा, ये होता है मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। तीन भागों में वही पोर्शन, दो तो सेम है, वही वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि
और सबसे ज्यादा कमी। और यहां हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब भारत के क्षेत्रफल को देखना है हमने। अब जो चीजें आपको लिखनी हो ना, भारत के क्षेत्रफल को, राज्य के क्षेत्रफल को, ये लिखना चाहो तो लिख लिया करो। ये यहां पर हम बात करेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम। फिर हम बात करेंगे प्रतिशत की दृष्टि से। अब ये इसमें उनसे अलग है, तो आप भी इसको अलग ही रखें। इसमें केवल सर्वाधिक के बारे में बात होगी, मिनिमम की बात नहीं होती है। ये 3 है। अब आप देख लो, 2 तो पिछले वाले से सेम है, क्योंकि ये याद ऐसे ही होंगे। आइए, सबसे ज्यादा जो वृद्धि है ये है मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। अब ये थोड़े बहुत आपको अलग मिलेंगे। केवल ओडिशा आपको तीसरे स्थान पर मिल रहा है। उधर भी वृद्धि में क्या है, तीसरे स्थान पर है। उधर क्या था, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। इधर क्या है, मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। और सबसे ज्यादा जो कमी है यहां पर, उधर मध्य प्रदेश था, इधर भी क्या है, मध्य प्रदेश है। उधर दूसरे नंबर पर क्या था, कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश है। उधर तीसरे नंबर पर क्या था, लद्दाख। इधर जो तीसरे नंबर पर है ये है आपका तेलंगाना। बस ये ऐसे अंतर ध्यान रखना है। चले, समझ गए बात को। छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा, राजस्थान, मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। उधर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस दृष्टि से ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, लेकिन यदि आप बार बार इसको रिपीट करोगे ना तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। इधर देखिए, यहां है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। बताइए क्या फर्क महसूस किया आपने। उधर महाराष्ट्र था, इधर क्या है, छत्तीसगढ़। इतना ही अंतर है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो ये है, लेकिन कोई कहते सर जी हमें इसमें से ही बता दो, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत टॉप का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। बताओ क्या डिफरेंस देखा आपने। ऊपर नीचे हो जाएगा वैसे। उसमें क्या था, लक्षद्वीप पहले नंबर पर था और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर था। इसमें क्या है, लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर है, चंडीगढ़ पहले नंबर पर आ गया। पुडुचेरी 3 पर ही बैठा है कि मैं वहीं सही हूं। ठीक, इधर आ जाइए। ये इसमें सिर्फ आपको सर्वाधिक ही देखना है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज की दृष्टि से है तो यहां पर राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाता है और यहां पर भारत के क्षेत्रफल को देखा जाता है। यदि हम
क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया का क्षेत्रफल देखते हैं, और यदि हम प्रतिशत की बात करते हैं तो राज्य का क्षेत्रफल से उसकी तुलना की जाती है। क्योंकि अभी आपको यहां दिखेगा, जैसे यहां पहले नंबर पर है लक्षद्वीप, लगभग 91%, मैं एक्यूरेट नहीं लिखा रहा, 91 पॉइंट कुछ कुछ है, लगभग 91%। तो भारत का वह क्षेत्र कौन सा है, या भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें 90% से ज्यादा वन पाए जाते हैं? लक्षद्वीप। अब आप देखिए यहां न्यूनतम में है, लेकिन हम वो बात किसकी कर रहे हैं? एरिया की, समझे ना। अब मान लीजिए पूरे महेशनगर के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर पे वन फैले हुए हैं पूरे महेशनगर में, और इस क्लास के अंदर 50 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं, तो प्रतिशत की दृष्टि से कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा, चाहे 50 है, आधा है, लेकिन यहां एक जगह पर ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये इस कारण से। दूसरे नंबर पर है मिजोरम, इसमें है लगभग 85%। तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख देना, मैंने ए एंड एन लिख दिया है। चलें, ऐसे आएंगे क्वेश्चन इस पे। आइए अब कुछ फैक्ट्स हैं, उन पर बात करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 88, इसमें लिखिए, इस नीति के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। चले, आइए अब देखिए, मैं कुछ डाटा बता रहा हूं, जैसे 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। इनमें से 19 में 33% से अधिक वनावरण है। मतलब हमने जो लक्ष्य रखा है नीति के तहत, वो ये 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या है, पूरा करते हैं। समझ में आ गई बात सारी? क्लियर? अब इसमें से, किसमें से? 19 में से। इसमें से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वनावरण है। 75% से अधिक वनावरण है।
ठीक है, आप सोच के देखिए, 33% से ज्यादा तो टोटल 19 है, और 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 75% से अधिक वन आवरण है। अब आप देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र आपको याद आ रहा है? बताइए। है एमपी, कहां लिखा है आप? बताइए। इसके हिसाब से ज्यादा है तो 75% हो जाएगा, ऐसे नहीं था। ऐसे तो लक्षद्वीप में कम है लेकिन उसमें 91% है। तो 3 तो वही लिख दो जो अभी मैंने आपको बताए थे, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो होंगे ही होंगे। एक 7 बहनों के बारे में सुना होगा, पूर्वोत्तर राज्य, उनमें से एक बहन को छोड़ दो और सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन सी है ये देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो असम को छोड़कर 7 बहनें, ये ऐसे याद रह जाएगा आपके। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। असम को छोड़कर 7 बहनें हैं ये। चले आइए, एक कार्बन स्टॉक होता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? कितना स्टॉक में है, मतलब संग्रहित। आइए लिखिए, भारत में कुल कार्बन स्टॉक मतलब ऐसे संसाधन जो कार्बन का अवशोषण ज्यादा करते हैं। अब यहां पर ये वनों के माध्यम से आपसे बात कर रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि भारत के वनों में, ठीक है ना, यहां कंफ्यूज मत हो जाना, भारत के वनों में, वनों की बात कर रहा है ये, कार्बन स्टॉक कितना है? ये है 7,285। 285 इतना काफी है वैसे तो, 7,285 इतना काफी है। फिर भी यदि कुछ करना चाहो तो 0.5 मिलियन टन, 0.5 मिलियन टन इतना कार्बन स्टॉक है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, मतलब पिछले साल से तुलना करेंगे, मिलियन टन, 81.5 मिलियन टन। अब इसमें जो टॉप 3 स्टेट हैं ये कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कार्बन स्टॉक मतलब कार्बन को इकट्ठा करता है, कार्बन को इकट्ठा करता है तो आप देख लीजिए, मतलब पर्यावरण संरक्षण में क्या है, ये सहायक है, क्योंकि पौधे जो होते हैं CO2 का अवशोषण करते हैं, तो ये पौधे क्या ज्यादा CO2 का अवशोषण करते हैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो पर्यावरण की दृष्टि से ये एक अच्छा है। तो यहां पर एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, एक आंकड़ा है, इसमें लिखो भारत का वर्ष 2030 तक
भारत का वर्ष 2030 तक कार्बन स्टॉक का लक्ष्य है। भारत का वर्ष 2030 तक कार्बन स्टॉक का लक्ष्य ये है 2.5 से 3 बिलियन टन। 2.5 से 3 बिलियन टन 2030 तक हम इतना कर देंगे, कहने का मतलब ये है इसका। चले आइए नेक्स्ट आइए, भारत का मैंग्रोव आवरण, मतलब भारत में कितना फैला हुआ है। आवरण का मतलब क्या होता है? फैलाव। मैंग्रोव कितना फैला हुआ है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में अलग सी बात करूंगा। यह है 4991। इतना भी याद कर लोगे, यदि मोटे तौर पर आप 5000 भी याद कर लोगे तो ही आपका काम चल जाएगा। वैसे एक्यूरेट बता देता हूं 0.68 वर्ग किलोमीटर। मोटे तौर पर आप 5000 याद रखो, सही रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें कमी हुई है। कमी जो हम ज्ञात करते हैं ना, ये पिछले से ज्ञात करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इसमें कमी हुई है। इसमें जो कमी हुई है 7.43 वर्ग किलोमीटर की है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कार्बन का सबसे ज्यादा जो अवशोषण करते हैं वो मैंग्रोव वन करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति करती है ये सारी। ये जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ये 0.15%, 1% भी नहीं है। आप देख लीजिए। अब मैंग्रोव आवरण में जो वृद्धि हुई है, ये तो हुई है आंध्र प्रदेश में, और जो कमी हुई है ये गुजरात में हुई है। कमी गुजरात के अंदर हुई है। चले आइए, अब इससे मिलती जुलती बात है ये, लेकिन हल्का सा अलग है। भारत में कुल कच्छ वनस्पति, कुल कच्छ वनस्पति ये जो है, ये है 4992 वर्ग किलोमीटर। 4992 वर्ग किलोमीटर, ये इतनी है। ठीक है ना। ये अब नाम लिखा रहा हूं कुछ मैं। ये जो कच्छ है वनस्पति है, इसका जो अन्य नाम है ग्रान वन, कच्छ वन, वेलांचली वन, और अब कंफ्यूज मत हो जाना, इसका एक नाम यह भी होता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, इधर क्या लिखाया है? मैंग्रोव आवरण। ये तो पूरा आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं मैंग्रोव वन की। ठीक है ना। इसमें मैं क्लियर भी कर दूंगा। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? आइए इधर लिखिए,
भारत के तटीय क्षेत्रों पर, तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जो समुद्र को टच करते हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों पर खारे पानी में उगने वाले वन। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। तटीय क्षेत्र कौन सा है? आप चाहो तो डायग्राम नीचे बना सकते हो। ये वाला एरिया, ये वाला, ये उनको बोलते हैं ये तटीय क्षेत्र। थोड़ा सा अंतर रखना है आपने, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। एक जो है बांस क्षेत्र के बारे में बात हुई है, बांस क्षेत्र, ठीक है ना? बांस का क्षेत्र कितना है? चले नेक्स्ट लिखिए, बांस क्षेत्र। भारत सरकार जो है राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस के क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है, आप जानते हो। 1,54,670 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, 1,55 के आसपास इसको याद कर लो, बांस क्षेत्र है ये। आइए, 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये 227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसके अंदर। चले आइए, एक वनाग्नि मतलब जंगल में आग, जंगल में आग। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल के वर्षों में कनाडा के जंगलों में आग लगी, ठीक, अमेज़न के जंगलों में आग लगी। तो ये सबसे ज्यादा जो आग लगी है ये उत्तराखंड में है। यहां के जंगलों में ज्यादा आग लगी है, उत्तराखंड। दूसरे नंबर पर ओडिशा है, ओडिशा है, और बिल्कुल ओडिशा को टच करता हुआ छत्तीसगढ़ है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये क्षेत्र जो है, आप जानते हो ये क्राइटेरिया कौन सा है? मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। ये इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। एक सेंसिटिव एरिया है ये, सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकल दृष्टि से सेंसिटिव एरिया, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां पर 10 वर्षों में, लिख दीजिए, पिछले 10 वर्षों में 58.22 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी आई है। कमी आई है। चले, ये कुछ डाटा है, थोड़ा सा ध्यान रख लें कि बांस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा जंगल में आग कहाँ लगती है? उत्तराखंड में। कोई क्वेश्चन बने तो ठीक। ये पश्चिम घाट वाला अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी हाईलाइट किया गया इस कारण से, ठीक। और इधर जाओगे, मैंग्रोव आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में सबसे कमी हुई है इसमें। कुल कच्छ वनस्पति में ये आप मोटे तौर पर दोनों को 5,000 मान सकते हो। कार्बन स्टॉक 7,285 मिलियन टन के आसपास है। राष्ट्रीय वन नीति, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, 19
में 33% से ज़्यादा हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है वन नीति को तहत, और जिसमें से जो 8 हैं वो 75% से ज़्यादा हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 75% से अधिक वन क्षेत्र है, तो 8 है। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसमें 75% से अधिक वन क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें दे देगा जैसे त्रिपुरा दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा, ठीक है, हरियाणा दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा। तो आप सोचोगे यार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है तो वो यही हो सकता है, जबकि वो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और अभी देखो इसका तो बेटा कहना ही क्या, किंतु परंतु ही नहीं है इसमें। तो एक ये है, दूसरे नंबर पर इसको आप इंपॉर्टेंट, राजस्थान के बच्चे जो हैं ये ध्यान रखना, राजस्थान का चौथा स्थान है। आरएस वगैरह एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ आंकड़े हैं, इनमें जो सब ज़्यादा आंकड़ा जो महत्वपूर्ण होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये वाले थोड़े पूछ लिए जाते हैं, 3 है, ठीक है। ये 1445 क्यों है, इन दोनों के संबंध में है। ये 25.17 इन दोनों के संबंध में है, ठीक। तो ये हो गया जी आपका वन रिपोर्ट, भारत की वन रिपोर्ट। क्लियर, चलिए जी।